ओम नमो वेंकटेशाय। अनादिनिधना नित्या भागुसृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमे दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तया। आज के ज़माने में एक हमारी जो उत्कृष्ट भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, इस विषय को लेकर के, संस्कृत भाषा को लेकर के हमारे समाज में एक नीच भावना उठा रखी है। जैसे बोलते हैं कि संस्कृत भाषा मृत भाषा है, लेकिन उन लोगों को, उन मति जिनकी बंद हो चुकी है, उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो हम संस्कार पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत की भाषा हो, वो भाषा उसी भाषा से, संस्कृत भाषा से निकली हुई है। जैसे कि हमारे पहले जो वेद हैं, वेद संस्कृत भाषा में, रामायण महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ हैं हमारे मूलभूत, सभी संस्कृत में विद्यमान हैं। उनमें संस्कृत जो विद्यमान है, संस्कृत हमारे धर्म को, हमारे आचार को, व्यवहार को, मानव व्यवस्था को, प्राचीन संस्कृति को झलकाती है। यथार्थ जो संस्कृति थी उसको झलकाती है। वर्तमान में यदि हम देखें, हम यथार्थ संस्कृति को नहीं अध्ययन कर रहे हैं। उन ग्रंथों के टीका ग्रंथ हैं, अनुवाद ग्रंथ हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे रामायण में, महाभारत में, वेदों में जो एक ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, उसको यदि हमें प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें उन्हीं तक पहुंचना होगा। अनुवाद ग्रंथों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अनुवाद तक अपना भाव, अपना अर्थ बता सकते हैं, लेकिन उनका भाव क्या है, मानव जीवन कैसे सुधरना चाहिए, मानव को क्या कर्तव्य है, धर्म के क्या कर्तव्य है, धर्म में हमें क्या पालन करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या वर्जित है, ये सब हमको कैसे आएगा। हम जब तक अपने संस्कृत में विद्यमान रामायण महाभारत वेद आदि ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और हम जो हमारी भाषा है, चाहे कोई भी भाषा हो, वो भाषा संस्कृत भाषा से ही विद्यमान निहित है, निकली हुई है। ये संस्कृत भाषा एक माँ है इन सभी भाषाओं की, और ये सभी भाषा तत्त प्रांत की जो भाषाएं हैं, वे सभी भाषाएं उस संस्कृत भाषा की पुत्री हैं। तो जब पुत्री आगे बढ़ती है, तो या पुत्री जब आगे बढ़ती है, तो एक माँ को क्या होता है, गर्व महसूस होता है। इसीलिए वो माँ खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती है, लेकिन अपनी पुत्री को, अपनी संतान को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन वो संतान यानी उस राज्य की भाषा जब एक निखार ला लेती है, तो वो जिस मूल से आई है उस भाषा का सम्मान नहीं करती, और हम उसको कहते हैं कि मृत भाषा है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संस्कृत का प्रचार प्रसार अपने देश भर में प्रत्येक जगह पर हमें करना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति निहित है, उस संस्कृति को संस्कृत ग्रंथों से निकाल करके इस जन जन मानस तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। हम उसको तट निहित करके, कर्तव्य मान करके हमें वो करना चाहिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।